हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजे स्कॉलर्स एकेडमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज। हमारे पास नाक है जिसके हेल्प से हम लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं और इस नोज में दो छेद है जिसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। मेरा आपसे एक सवाल है, जरा आप बताएं कि प्लांट कैसे सांस लेते हैं। उनके पास तो नाक नहीं है लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि प्लांट कैसे सांस लेते हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट को सांस लेने के लिए कोई एक ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। प्लांट का पूरा बॉडी पार्ट एक साथ सांस लेता है। लीव्स में अलग गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टेम में भी और रूट में भी। मतलब ये तीनों चीज़ एक साथ ब्रीदिंग करता है। प्लांट में एनिमल की तरह नहीं है कि उनके पास एक अलग सा सिस्टम है। प्लांट का पूरा बॉडी पार्ट्स गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। हम बात करेंगे पत्तों के बारे में कि पत्ते में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होता है। जब उसकी बात होगी तो नाम आएगा स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या है जरा डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि स्टोमेटा के हेल्प से कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा को पढ़ेंगे भी और इसे देखेंगे भी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। स्टोमेटा बच्चों, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस में जो टाइनी पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का सिंगुलर होता है, स्टोमेटा का सिंगुलर होता है स्टोमा। स्टोमा इज द सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा। यह है क्या, पत्तों में मौजूद बहुत सारे छोटे छोटे छेद। आप देख सकते हैं ये छोटा सा हमने लिया है और इसमें आपको इतने सारे स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप सिर्फ 4 स्टोमेटा देख पा रहे हैं। आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन हम इतना अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं माइक्रोस्कोप में तो इसमें हम सैकड़ों स्टोमेटा देख सकते हैं। हम लोग दिखाएंगे, आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। देखिए ये है आपका प्लांट और ये लीव्स, और लीव्स में मौजूद है स्टोमेटा। हाँ, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा को हम ठीक तरीके से समझते हैं। ये लीफ के लोअर सरफेस में ज़्यादातर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। इट इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। असल में ये कोई चीज़ नहीं है, ना कोई ये सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। स्टोमेटा बस एक खाली जगह है जो गार्ड सेल के अराउंड घिरा हुआ है। जब आप देखेंगे गार्ड सेल को तो आप देख सकते हैं कि दो गार्ड सेल है, एक ये और ये दूसरा। दोनों के बीच में जो जगह है उसे हम कहते हैं स्टोमाटा। लेकिन ये एक है, एक छेद है, इसे हम कहेंगे स्टोमा। इट इज सिंगुलर। ओके, देखिए बच्चों, जब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, बात करते हैं स्टोमेटा के फंक्शन के बारे में। स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। प्लांट हम सुनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टोमेटा। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। दूसरी बात, इसमें ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है बताइए। ट्रांसपिरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं उनके सरफेसेस से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं गैस के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट जो होता है वो एक बच्चे की तरह है। जितना पानी वो एब्जॉर्ब करता है उसमें से बहुत ज़्यादा वो बर्बाद कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वो पत्तों से निकल जाते हैं। किससे निकलते हैं? स्टोमाटा के थ्रू निकलते हैं। ये वाटर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। देखिए ये आपका एक गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल है। जब इसमें वाटर इंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या होगा, ये बोलिए, ये क्या होगा, ये इट बिकम स्वेलअप, ये स्वेलअप हो जाएगा और जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाएगा। जब पानी इंटर करेगा, फिर से हम कह रहे हैं, जब पानी इंटर करेगा, देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर कर रहा है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं तब गार्ड सेल क्या होगा, स्वेलअप, गार्ड सेल फूल जाएगा जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाएगा, स्टोमेटा बिकम्स ओपन। लेकिन जब पानी इसमें से बाहर निकलेगा, जब गार्ड सेल से पानी क्या होगा, वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो गार्ड सेल क्या होगा, श्रिंक करेगा जिसके कारण स्टोमेटा बंद हो जाएगा। जरा आप समझिए, आपको हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये गार्ड सेल है, इस पर वाटर इंटर किया, तो वाटर इंटर करेगा तो क्या होगा, इट बिकम स्वेलअप, इन दैट वे स्टोमेटा ओपन। और जब इसमें से पानी निकलेगा यानी कि एक्सोऑस्मोसिस, तो इट बिकम श्रिंक, ये श्रिंक हो जाएगा जिसके कारण स्टोमेटा बंद हो जाएगा। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू स्टोमेटा का माइक्रोस्कोप में। देखते हैं ये नज़र कैसे आता है। सबसे पहली बात, स्टोमेटा होता कहाँ है। स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स।
लीव्स का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपी मतलब अपॉन, डर्मा, डर्मिस आया है डर्मा से, जिसका मतलब होता है स्किन। जैसे हमारे पास स्किन है एपिथेलियल सेल, वैसे ही प्लांट में एपिडर्मिस होता है ना। उसी एपिडर्मिस से मौजूद होता है स्टोमेटा, अपर मोस्ट कवरिंग। उसके बीच में होता है एपिडर्मिस के अंदर जो बीच वाला लेयर है उसे कहते हैं मेसोफिल। मेसो का मतलब बीच में, जैसे कि सुनते हो ना मेसोपोटामिया, बीच वाला जो है, मेसो अमेरिका जो बीच वाला है। तो जहाँ भी शब्द मेसो आ गया इसका मतलब होता है बीच वाला। मेसोफिल यानी कि बीच वाला फील, पत्ता, फील मतलब पत्ता। मेसोफिल में मौजूद होते हैं बहुत सारे क्लोरोफिल। मेसोफिल, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ होगा, तो फील फील दोनों सिमिलर है। तो क्लोरोफिल मौजूद होता है मेसोफिल में। एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं बहुत सारे स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में। सबसे पहले हमें इसका निकालना होगा मेसोफिल लेयर। देखिए सॉरी एपिडर्मल लेयर। देखिए आपको नज़र आ रहा है इसमें एपिडर्मिस का लेयर जो ट्रांसलूसेंट है, वही एपिडर्मिस का ये लेयर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एपिडर्मिस के लेयर को काटेंगे विद द हेल्प ऑफ कटर, और उसे हम लेंगे अपने स्लाइड में, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में हम लेंगे एपिडर्मिस का जो लेयर है हल्का सा ले लिया, और विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हम इसे स्टेन करेंगे। स्टेन का मतलब होता है दाग लगाना, यानी कि हम इसे दाग लगाएंगे। दो तरह का केमिकल है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, एक सैफ्रानिन सॉल्यूशन और दूसरा मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग सॉल्यूशन, है ना। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रोशनी आर पार कर जाएगी और हम लोग स्टोमेटा को नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए हमें केमिकल लेना पड़ता है ताकि हम उसे स्टेन कर पाएँ, दाग लगा पाएँ। नहीं तो मिस्टर इंडिया की तरह रोशनी आर पार हो जाएगा और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। याद कीजिए मिस्टर इंडिया आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जब रेड कलर उस पर पड़ता है तभी वो नज़र आता है। उसी तरीके से इस केमिकल के इस्तेमाल से हम लोग उसे देख पाएंगे। हमने लिया मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग सॉल्यूशन, इसमें लेंगे, यहाँ पर प्रिपेयर्ड है, पहले से हमने प्रिपेयर किया है, इसीलिए आपको हम डायरेक्ट दिखाते हैं। फॉरसेप, इससे हमने एडजस्ट किया है फॉरसेप की हेल्प से, और डायरेक्ट आपको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गार्ड सेल जो है वो श्रिंक कर चुका है, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज है। हाँ, गार्ड सेल आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आप लोग देख रहे हैं स्टोमेटा,